little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. So, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 3 जनरल नॉलेज की बुक हमने स्टार्ट की है, so आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. And today, children, we will start our last unit of this book, 8 units, mixed bags, and this is the last chapter of your book 46, that is some interesting facts. कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है. इस चैप्टर में जानेंगे हम. देखो, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स एंड द सी सराउंडिंग देम इज कॉल्ड अ आर्कीपेलागो. अब आपका बहुत सारे स्मॉल आइलैंड्स का ग्रुप, यानी कि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनका ग्रुप, और वो चारों तरफ से कैसा है, उसके आसपास क्या है, पूरा समुद्र है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्कीपेलागो. नाउ second is snowflakes never look alike, however each of them have 6 sides. आपके जो स्नो यानी कि बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं दिखते, लेकिन उनमें जो साइड होती है वो हमेशा कैसी होती है, 6 साइड्स होती हैं. थर्ड इज अ बेकर्स डजन इज नॉट 12 बट इट इज़ 13. अब देखो, एक डजन में यानी कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं आपके, लेकिन जो आपका बेकर होता है, जो बेकरी वाला होता है, राइट, उन बेकर के उसमें डजन का मतलब 12 नहीं होता बल्कि 13 होता है. इन ओल्डर डेज बेकर्स यूज टू गिव 1 एक्स्ट्रा फॉर द परचेज ऑफ एवरी डजन. यानी कि अगर कोई भी एक डजन खरीदने आता था तो वो उसको 12 ना देकर साथ में एक एक्स्ट्रा जो है वो देता था. नाउ fourth is in the महाभारत the कौरव वर 100 brothers. अब जो आपकी महाभारत है आपकी, उसमें आपके जो कौरव थे वो कितने भाई थे, वो आपके 100 भाई थे. They had one sister and her name was दुशाला, और उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम क्या था, दुशाला. फिफ्थ इज डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. आपका जो डायमंड है वो आपका एक प्राकृतिक सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि कैसा है, आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, जो आपका नेचर से आपको मिलता है. कोयले की जो माइंस होती हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपको, जो कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है. सिक्स्थ इज पर्ल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द शेल ऑफ एन ऑयस्टर. आपके जो पर्ल्स हैं, जो मोती हैं, वो आपके सीप होते हैं जो समुद्र में मिलते हैं, उसके अंदर ही बनते हैं आपके, राइट. नाउ सेवेंथ इज टर्की इज़ अ कंट्री, इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ अ बर्ड. टर्की, आपको पता है टर्की आपकी क्या है, एक कंट्री का नाम है, और टर्की कंट्री के नाम के साथ साथ आपकी एक बर्ड भी है जो क्या है, उसका नाम भी क्या है, आपका टर्की है. एक बर्ड है जिसका नाम क्या है, टर्की, और टर्की साथ में एक कंट्री का नाम भी है. एट्थ इज एवरी रेडियो स्टेशन हैज़ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी. हर एक रेडियो स्टेशन की खुद की एक फ्रीक्वेंसी होती है. अगर आपने रेडियो वगैरह सुना हो तो आप उनको फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं. हर एक फ्रीक्वेंसी पे एक रेडियो चैनल होता है उनका. तो व्हेन यू टर्न द ट्यूनिंग नॉब ऑन योर रेडियो, तो जब आप आपकी रेडियो के ऊपर जो उसका ट्यूनिंग नॉब होता है, वो गोल सा जो व्हील होता है, उसको जब आप ट्यून कर रहे होते हो, घुमा रहे होते हो, यू आर चूजिंग विच फ्रीक्वेंसी यू वॉन्ट योर एंटीना टू कैच. तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो, तो आप चूज़ कर रहे होते हो कि आपका एंटीना जो है कौन सी फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा, और उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी चैनल होगा वही चैनल आपका, जो भी रेडियो स्टेशन उस पर चलेगा वही आपको सुनाई देगा. नाउ नाइन्थ इज इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्नीज विद योर आइज ओपन. यानी कि जब हमें स्नीज करते हैं, हम अगर हमें छींक आ रही है, हम छींकते हैं, तो हम जो है अपनी आंखें बंद नहीं रख सकते. हमारी ऑटोमेटिकली हमारी आंखें जब हम स्नीज करते हैं तो कैसी हो जाती है, बंद हो जाती है. इसलिए कहा है कि आप अपनी आंखें खोलकर उसको स्नीज करना, वो कैसा है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है. एंड द लास्ट इज इन जापान अर्थक्वेक इज़ क्वाइट फ्रीक्वेंट. अर्थक्वेक, आपका जापान जो है वो आपका अर्थक्वेक प्रोन सेंटर है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक वगैरह आते हैं. तो सम जापानीज हाउस होल्ड्स कीप फिश विच स्टार्ट डैशिंग अबाउट द एक्वेरियम अ फ्यू आवर्स बिफोर एन अर्थक्वेक. तो वहाँ पे जापानीज जो है वो क्या करते हैं, जापानीज करते हैं कि एक्वेरियम रखते हैं जिसके अंदर मछलियों को रखा जाता है ना, मछलियों का वो टैंक होता है, पानी के अंदर मछलियाँ डाल के रखते हैं. तो उसमें मछलियाँ ला के रखते हैं ऐसी, क्योंकि मछलियों को क्या होता है कि उनको जो है वो वाइब्रेशन, वो सेंसेशन जो है वो पहले से कुछ घंटे पहले उनको महसूस होने लगती है अर्थक्वेक आने से पहले. तो भूकंप आने से पहले वो क्या करने लग जाती हैं, उसमें उनकी मूवमेंट से जो है उनको पता चल जाता है कुछ घंटे पहले कि अर्थक्वेक आने वाला है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी का जो है वो इंतज़ाम कर लेते हैं. वो जो है क्या करते हैं, एक सुरक्षित, एक सेफ जगह पर जो है वो पहुंच जाते हैं, जिससे उनको कोई डैमेज ना हो, उनकी लाइफ को कोई हार्म ना हो.
सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर एंड आई होप ये चैप्टर भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.